आज के समय में अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करना पसंद करेंगे? किचन में जाके खाना बनाना पसंद करेंगे या मोबाइल के ऐप पर ज़ोमैटो या स्विगी को ऑर्डर देना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से जो देखा जाता है अमूमन वो ये है कि जल्दी से ज़ोमैटो या स्विगी पर ऑर्डर किया और खाना घर में हाजिर। खाना बनाना शायद बहुत कम ही लोग पसंद करें, है ना? अब ये चीज़ क्या है? ये है हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब जो चीज़ चाहिए वो अभी चाहिए और तुरंत चाहिए, वेट नहीं कर सकते। हमारा मैगी इंस्टेंट नूडल्स, उसके पैकेट पे लिखा होता है ना, 2 मिनट्स नूडल। और जो भी हमारे फास्ट फूड हैं वो क्यों कहलाते हैं फास्ट फूड? बिकॉज दे टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू बी प्रिपेयर्ड। बहुत आसानी से बन जाने वाला भोजन। लेकिन अगर पूछूं कि क्या वो फास्ट फूड जितनी तेजी से हमारे भूख को मिटाया है, क्या उतनी ही तेजी से हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा? नहीं, इसका उल्टा होगा, बल्कि उतनी ही तेजी से वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करेगा, है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, विषय कौन सा है? विषय है मार्शमेलो इफेक्ट, जिसके बारे में इसके ऊपर शोध हुआ था लगभग 1970-80 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसमें दो बच्चों के ग्रुप बनाए गए थे। मार्शमेलो एक चॉकलेट का नाम है, टॉफी का नाम है, कह लो। और दो ग्रुप बनाए गए। एक को कहा गया कि भाई आप 15 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद आपको 2 मार्शमेलोज मिलेंगे। और एक को कहा गया कि आप अगर चाहो तो इसको आप अभी ले सकते हो। तो फिर देखा गया कि जो बच्चों के समूह थे उनमें किसी ने 15 मिनट वेट करना उचित समझा और फिर किसी ने तुरंत लेना चाहा। फिर जब उन पे फर्दर रिसर्च किया गया, उनके लाइफ को ट्रैक किया गया, तो ये पाया गया कि जिन बच्चों ने 15 मिनट वेट करना पसंद किया था, प्रेफर किया था, वो जीवन में ज़्यादा सफल है हर मामले में। अपने करियर के मामले में, अपने पर्सनल लाइफ के मामले में, हेल्थ के मामले में, हर एक क्षेत्र में वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो ये क्या था? ये क्या बताता है ये शोध ये बताता है कि जब हम अपने निर्णय तुरंत लेने के बजाय उस पर कुछ सोच विचार करते हैं, ठीक है, तो हम वो निर्णय हमारे जीवन में लॉन्ग रन में ज़्यादा सक्सेस हमें देता है और हर क्षेत्र में सक्सेस देता है। हमारे अंदर कुछ नेसेसरी एलिमेंट्स जो होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि पेशेंस, जैसे कि कंसंट्रेशन, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, इसकी क्षमता को हमारे अंदर बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे द्वारा लिया गया निर्णय काफ़ी हद तक सही साबित होता है और हम सही रास्ते पर जाते हैं। और ऐसे में हमारी ओवरऑल लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव कर जाती है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है लगभग हर माता पिता या टीचर्स या स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे होंगे कि वो भी इसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर ऑप्शन दिया जाए कि आपको अभी 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर आपको आधे घंटे खेलने दिया जाएगा, या फिर अभी आप जाके आधे घंटे खेल लो, तो बच्चे क्या चुनेंगे? आपको क्या लगता है? ज़्यादातर चुनेंगे कि भाई मुझे अभी खेलने दो, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे हम। क्यों? क्योंकि खेलने से तुरंत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये जो हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, डोपामीन, वो हमें प्रेरित कर रहा है, पुश कर रहा है कि हम तुरंत हमें वो चीज़ चाहिए। और लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए वेट करना हमें नहीं बनता है। दिस जनरेशन इज नॉट सो कंफर्टेबल इन वेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म, बट एक्चुअली वेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म गिव्स यू अ गुड लॉन्ग टर्म रिजल्ट, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, प्रूवन फैक्ट साइंटिफिकली। तो इसलिए इस तरह के किसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्करों में ना पड़े। क्विक एनर्जी आज के समय में, जैसे जो भी एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है, वो बोलता है कि भाई आप इसका सेवन कीजिए और गेट पावर, इंस्टेंट पावर विद इन यू। वो इंस्टेंट पावर नहीं है, ठीक है, वो कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, वो बस एक फेक एनर्जी है। वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ही करने वाली है, शॉर्ट टर्म में भी कोई खास लाभ देने वाली है नहीं। तो हर तरफ, चाहे वो खाने का क्षेत्र हो गया, पढ़ाई का क्षेत्र हो गया, या कोई भी चीज़, डिलीवरी आज के समय में तुरंत डिलीवरी हो जाएगा सामान, अमेजोन पे 1 डे डिलीवरी है कि नहीं? खैर सुविधा है, लेकिन ये हमें पुश करता है कि हम जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को पाने हो। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि हमारे अंदर वेट करने की क्षमता घट जाती है, पेशेंस घट जाता है। ऐसे में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी और इस तरह की समस्याएं बच्चों में, हमारे जनरेशन के लोगों में देखने को मिलती है और ये समस्या समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। तो समय है कि इस बात को समझते हुए इस पर हम विचार करें, ठीक है, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ओर अपना ध्यान दें और ये समझें कि कोई भी निर्णय समय लेकर के ही लेना चाहिए, ठीक है। हर मामले में या फिर कुछ एक्सट्रीम केसेस में क्विक निर्णय आवश्यक होती है। मैं उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को दूर रख करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट नॉर्मली वी नीड टू टेक टाइम टू टेक एनी डिसीजन दैट इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग और व्हाट टू से डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत परिणाम पाने के चक्कर में मत रहिए, ये आपको नुकसान करेगा, है ना।
और इसके लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, ठीक है। डिसिप्लिन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। ये तुरंत डेवलप कर लेने वाली कोई आदत नहीं है, ये आसानी से डेवलप नहीं होगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। ये सब चीज़ें, सक्सेस और ये सारी चीज़ें, लाइफ वगैरह, ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं होती, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म होती हैं। तो हमें सोचना चाहिए, ठीक है, हमें विचार करना चाहिए कि हमें क्विक परिणाम चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए। यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म ही सही होता है ना। तो हर चीज हमें लॉन्ग टर्म में ही फायदा करती है, क्योंकि जीवन लंबी है ना, छोटी तो है नहीं, लंबी जीवन है और जीवन लंबा होना भी चाहिए, तभी तो इसका आनंद सही से ले पाएंगे। तो बस इतना ही। ये बस एक ऐसा सेशन था, एक वीडियो सेशन, जहाँ पर मैं कोशिश किया हूँ आप लोगों को इस बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने के लिए, सो दैट आप आज के समय में, चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या टीचर हो, इस बात को समझे, अपनी इस माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी को समझे, और अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हैं तो उनसे आप अपने आप को बचाएं और एक प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व रखें, ठीक है। और जो भी निर्णय अपने जीवन में ले रहे हैं उसको समय लेकर के लीजिए, और सक्सेस अगर चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना सीखिए। क्विक रिजल्ट से लाभ नहीं होगा, ना आपका ना समाज का। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।